डू एज डायरेक्टेड में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। मेक द क्वेश्चन विद WH वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, 11th के लिए और 10th के लिए भी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर के, उसको कह रहा है WH वर्ड में बदलिए, चेंज कीजिए। बनाते हैं। अच्छा, देखते हैं ये किस टेंस का है। हिज ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ऑल द गोल्ड ये जो ऑब्जेक्ट है। तो ये किस टेंस में ये रूल फिट होता है? पास्ट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इसका क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो यहाँ बात हो रही है पूरे सोने की। ये जो ऑल शब्द है, इसके लिए अपन, इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, हाउ मच। तो बात क्या हुई? हाउ मच गोल्ड। ठीक है, हाउ मच गोल्ड। अब जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अगर उसको आप क्वेश्चन वर्ड में बदल रहे हैं तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? डिड। क्वेश्चन वर्ड फिर डिड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रख करके इजिली बना सकते हैं। तो हाउ मच गोल्ड डिड, सब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। जहां पे डू डज डिड का यूज होता है वहां वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सेल। और लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया? हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेचा। जवाब आया हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेचा। इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं उस टेंस के रूल के हिसाब से। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आई नो दैट लेडी नॉट मच, तो यहाँ पे क्या लिखा है? LADY लेडी। इसका पैसिव वॉइस बनाना, चेंज द वॉइस लिखा है तो ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? दैट लेडी, दैट लेडी। ये कौन सा टेंस का पैसिव है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पैसिव वॉइस की हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही। तो दैट लेडी, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? इज। चूंकि निगेटिव है तो क्या होगा? दैट लेडी इज नॉट, फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड है मच। वर्ब नो का क्या होगा? थर्ड फॉर्म बन जाएगा नोन। आई का क्या कर देंगे आप? बाय मी, इजली बन गया। तो दैट लेडी इज नॉट मच नोन बाय मी। इस तरह से आप इजली एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ही इज माई बॉस। थर्ड में यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, उनको कंबाइन करना है, उनको जोड़ना है। किसके थ्रू जोड़ना है? एक रिलेटिव क्लॉज के द्वारा जोड़ना है। रिलेटिव क्लॉज क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है यहाँ पे, ही इज माई बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन करना। बात किसके बारे में की जा रही? किसी पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा जो रिलेटिव क्लॉज है वो सही और बेहतरीन बैठेगा, जो सुटेबल होगा, वो है हु। देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बात हो रही है पर्सन के बारे में, तो आप क्या, अब लिखा तो है नहीं द पीपल, द बॉय, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द पर्सन, द पर्सन। उसके बाद वो पर्सन कौन है? जिसने लाल शर्ट पहनी है, वो मेरा बॉस है। द पर्सन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, रेड टी शर्ट है, रेड टी शर्ट। अब जो पहला पार्ट का बचा उसको लिखते हैं आप। ठीक है, जो यहाँ पे ही है, यहाँ पे दोनों वो क्या है? कैंसिल हो गए। उसकी जगह पे क्या आ गया? द पर्सन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब लास्ट ये जो फर्स्ट पार्ट का होता है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर के पूरा ऑब्जेक्ट अंत में जाएगा, इज माई बॉस। इस तरह से आपको जोड़ करके बोर्ड में बनाना होगा। कैसा आपने जोड़ दिया? द पर्सन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, रेड टी शर्ट इज माई बॉस। यहाँ पे क्या किया? आप जो ही था यहाँ पे कन्वर्ट कैंसिल किया, उसकी जगह पे आपने क्या यूज़ किया? द पर्सन। कनेक्टर क्या लगाया यहाँ पे? रिलेटिव क्लॉज क्या लगाया? हु। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस का पार्ट है, इज से लेकर के अंत तक, वो आपने क्या किया? पूरा यहाँ पे ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वो इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता। रीराइट, दोबारा लिखो, इस्तेमाल करते हुए टू और टू। इस टू और टू का मतलब होता है इतना की, इतना की। ठीक है, तो दोनों का मतलब वही है। इसको दोबारा
सो हटा करके और दैट हटा करके उसकी जगह पे अपन को टू और टू का यूज़ करना है और बिना अर्थ बदले इजली आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ही, उसके बाद इज़, सो हट जाएगा, सो की जगह पे आपको क्या लगाना है? ये टू लगा देना, तो ही इज़ टू, फिर क्या लिखा है? वीक। ठीक है, अब दैट है, दैट हटा देना, उसकी जगह पे दूसरा टू लगा दीजिए, टू लगा दिए। उसके बाद जो दैट हटेगा उसके बाद जो सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब, कैन नॉट, कुड नॉट, सब हट जाएगा। जब तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं मिले तब तक आप हटाइए, कैंसिल कीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? स्टैंड। अब टू के बाद, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो भी रखा जाता, तो क्या हो जाएगा? स्टैंड। क्या हुआ टॉपिक? ही इज टू वीक टू स्टैंड, वो इतना कमज़ोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बना देंगे। एग्जाम में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, ये कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। इसको आपको चेंज करना है, किस में बदलना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जारी भूतकाल में। जारी भूतकाल का अगर हम, ये सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में ही बदला जाएगा, नेगेटिव होता तो नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम सिंपल रूल की बात करें तो सिंपल रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वाज वर्ब, देन वर्ब फोर्थ, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर्थ अपन किसको कह रहे हैं? वर्ब प्लस आईएनजी को, जैसे गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सेलिंग, बाइंग। चलो इसका देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट है द चाइल्ड, द चाइल्ड। अब सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या लगाना है? आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज वाज एंड वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे वाज वर्ड लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, चिल्ड्रेन नहीं लिखा है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? वॉज, द चाइल्ड वॉज। अब जहाँ पे भी वाज वर्ड लग रहा है, बात कॉन्टिन्यूअस की हो रही है, तो वहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो जो भी वर्ब है उसको आईएनजी में ले आए। तो क्राइड का, क्राइड में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, ये तो थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड थर्ड सेम दिखते हैं, क्राइड क्राइड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो क्या करेंगे? क्राइड का आईएनजी वाला रूप बना लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, तो CRYING, क्राइंग। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रख दिया जाएगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। इसलिए आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला तो क्या बना? द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। इस तरह से आप इजीली 1 नंबर पा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही गेट्स अ सैलरी। यहाँ पे इज नहीं होगा, ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो इसको आपको किस में बदलना है? नो सूनर देन में। अच्छा, नो सूनर देन का मतलब क्या होता है? ज्यों ही त्यों ही, एज सुन एज का अपोजिट होता है। मतलब यूज वैसे ही किया जाता है, कई बार अपोजिट में दे करके बनवाया जाता है। तो यहाँ पे एज सुन एज नहीं दिया है, फिर भी आपको बनाना है। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, इजिली आप बना सकते हैं। अब ये जो बीच में डैश डैश है, डॉट डॉट यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे एक सेंटेंस आएगा। कैसे? नो सूनर का सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको लिख देना है नो सूनर। तो याद रखेंगे जब नो सूनर लगाते हैं तो जो पहला पार्ट होता है, जैसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या ए है, ही गेट सैलरी, ये जो भी पार्ट है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, इस पार्ट का इंटेरोगेटिव बना के रखते हैं। तो क्या होगा? ही गेट सैलरी का इंटेरोगेटिव डज लग जाएगा। जहाँ पे भी वर्ब का एस है दिया है वर्ब में, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी चूज करेंगे आप? हमेशा डज। तो नो सूनर डज, सब्जेक्ट क्या? ही, और जहाँ डू डज लगता है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गेट्स की जगह क्या होगा? गेट। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, बस। उसके बाद ये फिल हो गया, तो उसके बाद आप देन लिख दीजिए, देन। और जो दूसरा सेंटेंस है वैसा का वैसा उसको पूरा उठा दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? देन के बाद देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, तो क्या बन गया? नो सूनर डज ही गेट सैलरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा है राजू राइट, यहाँ पे ऑब्लिक लगे हुए हैं।
इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, जंबल वर्ड्स। ठीक है, जंबल वर्ड्स एकदम मिक्सअप वाले वर्ड्स हैं ये, इनको जोड़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना होता है। इन सारे वर्ड्स को जोड़ करके सिंटैक्स के थ्रू, रूल के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे करना है इन जंबल वर्ड्स को अरेंज, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या नोट दिया है, नहीं दिया। क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा। क्वेश्चन वर्ड कहीं लिखा है, नहीं लगा। इसका मतलब ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। और हर सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, चार चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चार चीज़ें क्या हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहे जो हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे इज एम आर, वाज वर, हैव, हैज, हैड, डज, डू, जो भी लिखा हो आप ध्यान दे लें एक बार। उसके बाद वर्ब जो भी लग रही, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आई एन जी, एस ई एस वाली, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। यहाँ लिखा राजू राइट कैन आइदर विद हैंड्स। तो यहाँ पे इजीली आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट क्या ले लीजिए, राजू। फिर यहाँ पे देखें आप, एक हेल्पिंग वर्ब मॉडल दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैन, राजू कैन। अब सब्जेक्ट मिल गया, मॉडल मिल गया, अब जाहिर से बात हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट, तो आप लिख दीजिए राइट। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू कैन राइट आइदर विद हैंड्स, इजली। तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे, आइदर विद हैंड्स। यहाँ पे जो ऐसा लिखा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, विद आइदर हैंड्स। तो राजू क्या कर सकता है, किसी भी हाथ से लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, चेंज द वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, वो 1 मिनट में चाय तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे किसका पैसिव वॉइस बनाने को कह रहा है, मॉडल का। वो मॉडल क्या है, कैन। अब चाहे जो भी मॉडल हो, अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो एक बात याद रखेंगे, एक तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल क्या होगा, यहाँ पे कैन है। चाहे जो भी मॉडल हो, एक्स्ट्रा में एक हेल्पिंग वर्ब है, वो यूज़ करनी है आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो इसका बना के देखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस गिवन है, दिया हुआ है, उसका सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टी। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी है या जो भी टेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इजीली पता चल जाएगा। मॉडल है तो उसका मॉडल उठा लीजिए। मॉडल क्या है यहाँ पे, कैन। अगर मॉडल है उसका पैसिव बनाना है तो आपको उस मॉडल के बाद क्या रखना होगा, एक्स्ट्रा में बी। अब जो वर्ब दी है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दीजिए। अब कैन के बाद जो वर्ब है वो है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, इसका क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दीजिए। तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रिपेयर्ड। तो क्या बन गया, टी कैन बी प्रिपेयर्ड। अब जो सब्जेक्ट है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। आई है तो बाय मी, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर। तो यहाँ पे क्या होगा, ही का बाय हिम। अब जो अदर वर्ड है उसको अंत में रख दीजिए। अदर वर्ड क्या है, इन अ मिनट, इन अ मिनट। इस तरह से आप पैसिव इज। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज हिज सक्सेसर स्टार्टेड ड्रॉइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका क्या है, री राइट। इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है, क्या इस्तेमाल करते हुए, नो सूनर देन। अभी इससे पहले भी नो सूनर का हमने एग्जाम्पल देखा है। इन द प्लेस ऑफ एज सुन एज, हमने बताया था ना, एज सुन एज की जगह पे आता है। तो यहाँ पे एज सुन एज को हटाना है, उसकी जगह पे नो सूनर रखना है। इजीली आप बना सकते हैं। तो एज सुन एज हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, नो सूनर। ठीक है, इस तरह से नो सूनर आ गया। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, और नो सूनर, उसके बाद देन तो दूसरे सेंटेंस में यूज़ होगा। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, कॉमा तक। ये क्या लिखा है, ही क्लोज्ड हिज आइज। इस सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अगर यहाँ पे एस या एस वाला वर्ब होता तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डज। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जहाँ पे सेकंड फॉर्म है आप हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, डिड, ही। जहाँ पे डू डज डिड लगता है, जो वर्ब है उसको आप फर्स्ट फॉर्म में बदलोगे, तो क्या हुआ, क्लोज। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज। उसके नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, उसके बाद क्या लगाना है आपको, देन। देन आपने लगा दिया। अब जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ से, हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या करना है, उसको वैसा का वैसा रख देना है देन के बाद। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देन हिज
सक्सेसर स्टार्टेड, उसके बाद क्या लिखा है, रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। बस आपको ऐसा कर देना है, पूरे मार्क्स ले लेना है। तो नो सूनर, उसके बाद जो भी एज सुन एज हटा उसकी जगह पे क्या लगा, नो सूनर। जो पहला सेंटेंस है उसका आपने क्या बनाया, इंटेरोगेटिव, ही क्लोज्ड हिज आइज, तो इसने आपने यहाँ पे क्या किया, डिड ही क्लोज हिज आइज। उसके बाद आपने क्या लगाया, THN देन, फिर दूसरा सेंटेंस को वैसा का वैसा रख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली। दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, वो बहुत बुरी तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं। चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको किस में बदलना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ, ऐसी इस वाला रूल या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका दे, आप इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट उठा लीजिए दे, वर्ब फर्स्ट, तो यहाँ पे वाज वर नहीं लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वाज वर हट जाएगा। तो IVU दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो प्लेइंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले, तो क्या हो गया, दे प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फुटबॉल रफली, दे प्ले फुटबॉल रफली, तो क्या बन गया, दे प्ले फुटबॉल रफली। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर से आ गया रीअरेंज, जंबल वर्ड्स का रीअरेंज करने को आ गया। ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। अ एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, ये कहावत है, प्रोवर्ब्स आपने सुना होगा। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे, एन एप्पल अ डे, उसके बाद क्या है ये कहावत, कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर। नंबर 12 देखेंगे, ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको किसमें बदलना है, नेगेटिव में। कैसे बनेगा, इजिली याद रखें, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब यहाँ पे डू डज डिड है, अगर इसका नेगेटिव बनाने को आता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये 100 में 100% गलत होगा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भाई उसके बाद आपको नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो चाहिए, यहाँ पे हिज ड्यूटी वेल वर्ब थोड़ी ना है। तो कैसे बनेगा आपको इसका, चूंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, डू डज है अगर तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, जो डू डज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसका बना के, सब्जेक्ट है ही, डज है तो डज रहने दीजिए, उसके बाद आपको क्या लगाना, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट। अब डज का आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, तो डू डज, डज का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होगा, डू, तो ही डज नॉट डू। अब ऑब्जेक्ट जो है वैसा का वैसा रख दो, तो क्या होगा, हिज ड्यूटी वेल, क्या बन गया, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, यूजिंग कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है, क्या इस्तेमाल करते हुए, सो दैट, इट इज सो इजी, तो बहुत ही ईजी है, इसको बना सकते हैं कैसे, द फैन इज हाई के पहले आप उसकी क्वालिटी लगा दीजिए, फैन तो है लेकिन कितना है वो, सो हाई है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। फिर दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या लगा देंगे, दैट, बस हो गया सिंपल। जो दूसरा सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा रख दीजिए, द फैन इज सो हाई, तो यहाँ पे आपने सो कहाँ पे यूज़ किया, एडजेक्टिव के पहले। अब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, दैट लगा दिया, इट इज़ अ कनेक्टर। तो अब उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा रख दीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई कैन नॉट टच, इस तरह से बन गया, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं वो कैसे बनेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, रीराइट, इस सेंटेंस को क्या करना है, रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, क्या इस्तेमाल करते हुए, अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। एक बात याद रखिएगा, अनलेस का बराबर होता है इफ प्लस नॉट, जहां पे अनलेस आएगा वहां पे इफ नहीं रहेगा, हट जाएगा, और जब इफ हटेगा अनलेस की जगह पे
ठीक है। अनलेस लगाना है, इफ को हटाना है तो आपको नॉट भी हटाना पड़ेगा। जब नॉट हटेगा तो डू का कोई काम ही नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इफ की जगह आपको लगाना है अनलेस, उसके बाद इफ तो हट गया, उसके बाद क्या है यू, डू नॉट भी हट गया, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू विल हार्डली, अब जो दूसरा सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा रख देना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। ठीक है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम मुश्किल से ही एग्जाम पास कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे। तो इफ हटा करके क्या लगाते हैं, अनलेस। जब इफ हट जाता है तो साथ में क्या हटता है, नॉट भी हटेगा और डू भी हट जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ प्लस, ये सेंटेंस है नीदर नॉर का, नाइदर नॉर या नीदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ना, ना तो ना। ठीक है, जब भी नाइदर नॉर लगेगा तो याद रखेंगे जो सेंटेंस में नॉट दिया है वो हट जाएगा। अगर नॉट, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद है तो नॉट हटेगा, तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट भी हट जाएगा, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो नाइदर नॉर या आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कंजक्शंस होते हैं जब ये लगते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करके, ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो ये तीन तरह से लगते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, या अलग अलग वर्ब के साथ, या अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ। तो जो भी अलग हैं, डिफरेंट है दोनों सेंटेंसेस में, उनके साथ ही आप इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे अलग क्या है, सिंग और डांस, सी यहाँ पे कॉमन है। कैसे बनेगा, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। तो इसका कैसे बनाएंगे, सीता डज नॉट हट गया, उसकी जगह पे क्या आएगा, नाइदर या नीदर, सीता नीदर सिंग नॉर। अब ये पूरा हट गया, यहाँ से सी हट गया क्योंकि रिपीट था, इसको लेने की जरूरत नहीं थी, डज नॉट तो पहले ही हटा हुआ है, बचा क्या, सिर्फ डांस। अलग अलग वर्ब है तो लगा दीजिए। तो सीता नीदर सिंग नॉर डांस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि जो वर्ब है वैसा का वैसा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे ये सिंपल जैसा बन गया, तो सीता नीदर सिंग्स कर देना है, क्योंकि डज नॉट हटेगा तो वर्ब में एस ई एस चढ़ जाएगा, डू नॉट हटेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डिड नॉट हटेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। डज नॉट हटेगा तो वर्ब में आपको डांस का क्या करना है, डांसेस कर देना है, DANCES, सीता नीदर सिंग्स नॉट डांसेस, बस इतना सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्टर गुप्ता टीच्स अस हिंदी। ठीक है, चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना, मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लिखा है मिस्टर गुप्ता टीच्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में दिया तो पैसिव वॉइस में बदलना है, इजिली आप बदल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड भी है, तो आप कैसे बनाएंगे, याद रखेंगे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है पहले उसी को लेंगे। तो अस जो है, जैसे वी का अस होता है तो अस भी यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, वी। अब यहाँ पे टीच लिखा है तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर, देन वर्ब थर्ड, फिर बाय और सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे अस जो है कन्वर्ट होके क्या बन गया, वी। वी के साथ क्या लगता है, आर, वी आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGST। तो वी आर टॉट। अब जो अदर वर्ड है यहाँ वर्ब के तुरंत बाद आप रखेंगे, तो क्या होगा, वी आर टॉट हिंदी। अब जो सब्जेक्ट हो अंत में जाएगा, मिस्टर गुप्ता, इसको आप रख दीजिए लास्ट में, बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, चेंज द वॉइस। तो आपने क्या किया, पहले अस को किस में कन्वर्ट किया, वी में। अगर यहाँ पे मी होता तो ये क्या बन जाता, आई। अगर यहाँ पे हिम होता तो ये क्या बन जाता, ही। अगर यहाँ पे हर होता तो ये क्या बन जाता, शी। और उसी हिसाब से अगर ही, शी, इट या किसी का नेम होता तो यहाँ पे आर नहीं लगता बल्कि क्या लग जाता, इज। अगर यहाँ पे मी कन्वर्ट होकर के आई होता तो यहाँ पे क्या लग जाता, एम। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो है तुरंत वर्ब के बाद आ गया, हिंदी, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो अंत में जा रहा है, मिस्टर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सी कांट अफोर्ड इट, सी वॉन्ट्स टू बाय अ कार। अब कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करके इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, सी कांट अफोर्ड इट टू बाय अ कार, बस
सी जो है और वांट्स है उसे हटा देना है, तो आप कैसे लिखेंगे, सी कांट अफोर्ड टू, इट भी हट जाएगा ना, तो सी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, सी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, बस इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है दे, अब यहां पे देखेंगे ब्रैकेट में वर्ब लिखा है वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। जब भी ये ब्रैकेट में वर्ब लिखा होता है तो उसको आप सही करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो सही लिखना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्ब आप लगाएंगे, इसी के जो फॉर्म होते हैं, वाच का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ या फिफ्थ जो लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, ये कौन से टेंस की पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट में भी लगता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। तो इसका कैसे बनाएंगे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, दे हैव बीन, वॉच का क्या करेंगे, वॉचिंग, बस दे हैव बीन वॉचिंग। उसके बाद क्या है, टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, जो बाकी का सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा रखा जाएगा। तो यहाँ पे वॉच के लिए आपने क्या बना दिया, दे हैव बीन वॉचिंग, पता कैसे चला, सिंस मॉर्निंग की वजह से पता चला, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दे वर प्लेइंग कार्ड्स चेंज द वॉइस, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ले लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कार्ड्स, वर प्लेइंग कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनाने को कह रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, वाज वर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा पैसिव वॉइस में। तो कार्ड्स बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर। तो कार्ड्स वर, जब इज एम आर या वाज वर लगा लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसके बाद एक्स्ट्रा में एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो क्या होगा, बीइंग। तो क्या हो गया, कार्ड्स वर बीइंग। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहाँ, पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, तो प्लेड हो गया। दे होता या वी या पीपल, तो यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं बनेगा, दे का बाय देम आपको नहीं करना है, तभी करना है जब वहाँ पे अर्थ समझ में नहीं आ रहा। सो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, बस आपको इतना लिख देना है।